सुप्रभात विद्यार्थियों। कल मैंने आपको सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में बताया था और पहले पद की व्याख्या की थी। आज मैं आप लोगों को दूसरे पद और तीसरे पद की व्याख्या बताना चाहूँगा, जिसमें सूरदास जी ने साकार ब्रह्म की उपासना के लिए वर्णन किया है और निराकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब होता है निराकार। जो निराकार ब्रह्म है उसके विषय में कुछ अपने शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। जो निराकार ब्रह्म है उसके विषय में कुछ कहना असंभव। यह उसी प्रकार से होता है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है और गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसपान करता है और मीठे फल का रसपान करने के बाद अपने मन ही अंतर्गत मन में उसके स्वाद को महसूस करता है और अपने मन में संतोष को प्राप्त करता है। लेकिन जो उसके अंतर्गत फल का स्वाद है वो किसी दूसरे से नहीं बता पाता। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म की विषय में बताना कठिन। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित कोष उपजावे। जिस प्रकार से कोई योगी होता है और ध्यान लगा करके ईश्वर को देखता है, लेकिन उसके विषय में वो व्याख्या नहीं कर पाता, शब्दों के द्वारा उसका गुणगान नहीं कर सकता, उसके रूप के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से गूंगा व्यक्ति उस मीठे फल का रसपान कर अमित, जो कभी न समाप्त होने वाला और तो संतोष, उसको संतोष प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो योगी होते हैं उस ईश्वर निराकार ब्रह्म के विषय में संतोष को प्राप्त करते हैं, लेकिन बता नहीं पाते। मन वाणी, मन से वाणी से अगम जहां पहुंचा ना जा सके, परे अगोचर इंद्रियों से परे, इंद्रियों के द्वारा उसका वर्णन न किया जा सके, जो जाने सो पावे। जो उसके विषय में जानता है वही उसको प्राप्त करता है, लेकिन उसके विषय में बता नहीं सकता। उसके विषय में कहा गया है, न उसका कोई रूप है, रीत न उसकी कोई विशेषता है, न उसका कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है। युक्ति, जुगति माने युक्ति होता है, न उसकी कोई युक्ति है। बिन निरालंब किस सहारा के माध्यम से उसके ओर जाया जाए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए। धावे धावे माने दौड़ना, कैसे उसकी तरफ दौड़ा जाए। निरालंब माने बिना सहारा के, उस बिना सहारा के उस माध्यम से कैसे पहुंचा जाए। सब विधि अगम विचार ताते। सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से, विधि माने प्रकार, अगम जहां तक पहुंचा ना जा सके, जिसके विषय में जाना ना जा सके, उस पर विचार करके मैंने सब कुछ त्याग करके उस भगवान श्री कृष्ण के सगुण सुंदर गुणों का वर्णन किया है। मैं अपने मन से उनके गीतों को गाया। अब आती है बात तीसरे पद की। तीसरे पद में श्री कृष्ण के विषय में सूरदास जी ने उनके बचपन का बड़ा मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। वो घुटनों के बल नंद बाबा जी के आंगन पर चलते हैं, उसी का वर्णन
बहुत मानवीय ढंग से उन्होंने किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि लगता है जैसे सूरदास जी देख रहे थे, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, किलकत कान गुडुरवन आवत, किलकत माने किलकारी मार करके, अब कान माने श्री कृष्ण और घुटुरवन माने घुटनों के बल, गांठों के बल, आवत माने चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार करके अपने घुटनों के बल नंद बाबा जी के आंगन में खेल रहे हैं। और जब खेल रहे हैं तो नंद बाबा जी का जो आंगन है मणिमय, मणियों से युक्त, मणि माने मणि और मय माने युक्त, और कनक माने होता है सोना। कनक के दो अर्थ होते हैं, एक धतूरा होता है और एक सोना होता है। तो यहां कनक का मतलब हो जाएगा सोना, सोने से युक्त। और नंद के आंगन, नंद बाबा जी का आंगन है, और बिंब जो सुनहरे रंग का और मणियों से युक्त नंद बाबा जी का आंगन है। बिंब, बिंब माने परछाई, जो उनकी छाया बनती है, परछाई होती है, उसको अपने हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू नीरज हरि आप छाको, कबहू कभी, नीरज माने देखकर, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप छाको अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देख करके और कर तो पकड़ना चाहत, अपने हाथ से उसको बार बार पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत, जब नहीं पकड़ में आता है, परछाई को नहीं पकड़ पाते हैं, तो किलक, किलक माने किलकारी मारकर, हसत माने हंसते हैं, और राजत माने सुशोभित होता है, और राजत माने सफेद हो जाएगा। द्वय, दो, दतिया माने दांत, भगवान श्री कृष्ण की जो छोटी अवस्था है, जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत ऐसे सुशोभित होते हैं, ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे चांदी के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं, और पूनी पूनी तेज अवगाहत अपने प्रतिबिंब को बार बार पकड़ना चाहते हैं। किलकारी मार करके हंसते हैं तो उसको बार बार पकड़ना चाहते हैं, तो उनके दांतों की सुंदरता अत्यधिक अच्छी लगती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक मैंने आपको बताया कि कनक माने सोना होगा, सोने से युक्त, भूमि माने भूमि पर जो जमीन है, पर अक्कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने उनकी प्रतिबिंब, उनकी जो परछाई है। ये उपमा एक राजन जो सोने और मणियों से युक्त नंद बाबा का आंगन है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों का जो प्रतिबिंब है, उस पर जब पड़ता है तो उपमा एक राजत, राजत माने सुशोभित, राजत माने सुशोभित होता है। तो ये सुंदरता अत्यधिक सुशोभित होती है। कई कई प्रत्येक कदम पर जैसे जैसे चलते हैं, प्रतिपद हर एक कदम पर, पद माने पैर, हर एक कदम पर, और प्रतिमान प्रत्येक मणि पर, प्रत्येक मणियों में, और वसुधा माने पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी होता है, और कमल माने कमल, और बैठकी माने आसन, और साजती माने सजा रही। भगवान श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके प्रत्येक कदम, जब प्रत्येक मणियों पर, जो पृथ्वी पर जमी हुई मणियां हैं, उन पर उनकी छाया दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने कमल रूपी आसन बिछा दिया। और इसके बाद उनकी ऐसी सुंदरता को देख करके सूरदास जी कहते हैं कि बाल दशा सुखी निरति यशोदा, उनकी ऐसी बाल अवस्था को असुख माने सुख और निरख माने देखकर, निरख माने देखकर,
यशोदा अब पुनि पुनि माने बार बार, और नंद बाबा जी को और बुलावती माने बुला रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी सुंदरता छवि को देख करके माता यशोदा जी नंद बाबा को उन्हें देखने के लिए बुला रही हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए उनको अपने बाहों से उठा करके अपने अचरा, अपने आंचल से और तर माने नीचे ढक करके भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। धन्यवाद।